नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स में। तो आज आप लोगों को विशेषण का टॉपिक लेकर आए हैं। तो देखते हैं विशेषण, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का सवाल देखने को मिलता है। और आज हम लोग सीखेंगे विशेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करना ना भूलें। चलिए देखते हैं विशेषण। आइए, ये है विशेषण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण के बारे में समझिएगा। विशेषण यानी जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे काली गाय। काली गाय यानी गाय की विशेषता बताई जा रही है कि काली जो है, गाय क्या है, काली है। तो काली क्या हो गई, विशेषण हो गई। काली क्या हो गई, विशेषण हो गई। और अब देखते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण के जो है प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। अगर मेरी भाषा में समझे तो विशेषण के 4 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं, 4। ध्यान दीजिएगा। पहला वाला जो है बड़ा बेटा का नाम है वो है गुणवाचक। क्या नाम है, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण यानी गुणवाचक समझिएगा, गुणवाचक जिसमें गुण, आकार और रंग की बात हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे काली गाय, जैसे काली गाय, यहाँ पे काली क्या हो गई, रंग हो गई, यानी गाय की विशेषता बताई जा रही है काली गाय। तो यहाँ पे आपका हो गया ये गुणवाचक विशेषण। जैसे और उदाहरण ले लेते हैं, वह अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का है, यहाँ पे आपको अच्छा दिख रहा होगा और लड़का जो है क्या है, अच्छा, यानी यहाँ पे गुण की बात हो रही है। तो ये आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण से जिससे मापा तौला जा सके, जिससे क्या हो, मापा तौला जा सके, उससे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे, परिमाणवाचक। ध्यान दीजिएगा, कुछ रुपए दो, कुछ रुपए दो, यानी कि कुछ रुपए की बात हो रही है, यानी कि मापने और तौलने की बात हो रही है। आगे है शब्दधान 22 पसेरी। शब्दधान 22 पसेरी, यहाँ भी मापने तौलने की बात हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, आगे है संख्यावाचक। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि संख्या कहने का मतलब जिसमें संख्या की बात हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 रुपए दो, 4 रुपए दो, यानी यह 4 की बात हो रही है। तो 4 आपका क्या है, संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं और उदाहरण ले लेते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, यानी कि यह 7 दिन की बात हो रही है। तो 7 दिन क्या होगा, 7 दिन आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, आगे है सार्वनामिक। तो इसमें आपको ये जो है सबसे छोटा लड़का है। ठीक है, विशेषण का सबसे छोटा लड़का है और ये सबसे जो है बदमाश भी है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। सार्वनामिक, सार्वनामिक में क्या होता है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सार्वनामिक यानी सर्वनाम की बात हो रही है। तो जहां संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा हो, जहां संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा हो उसे सार्वनामिक कहेंगे। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यह पुस्तक अच्छी है। यह पुस्तक क्या है, अच्छी है, यानी कि यहाँ पुस्तक आपका संज्ञा हो गया और संज्ञा के आगे लगा हुआ है सर्वनाम। संज्ञा का क्या लगा हुआ है, सर्वनाम, यानी यह पुस्तक अच्छी है। कौन सा विशेषण हो गया, ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। और उदाहरण लेते हैं, कोई पुस्तक ले लो। कोई पुस्तक ले लो, यानी यहाँ क्या है, पुस्तक आपका संज्ञा है और इसके आगे लगा हुआ है सर्वनाम, यानी कोई। ये क्या हो गया, आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। चलिए